हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ग्लोबल स्टडी। कैसे हो? बढ़िया, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि धातु और अधातु के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेंगे कि धातु और अधातु में उनके भौतिक गुणों में क्या डिफरेंट होता है, उनके भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। और इसी श्रृंखला में या इसी सीरीज में हम सबसे पहले बात करेंगे मेटल या धातु की, और उनके भौतिक गुण क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं। हम समझते हैं कि धातु क्या है, मेटल क्या है। वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत के चालक हों, those element which good conductor of heat and electricity, है ना। वो क्या है ना, गुड कंडक्टर हो या सुचालक हो किसके, ऊष्मा और विद्युत के, उन्हें हम क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? धातु बोलेंगे। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हों, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हों, जैसे कि ये एक सेठ जी हैं और दूसरे हैं ये, ठीक है। तो क्या है, अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉन क्या किए बेटा, त्याग दिए, तो इनके ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। इसलिए ये क्या हो जाएंगी, धातु। क्या हो जाएंगी, धातु। इसे हम धातु कहेंगे। क्या कहेंगे, धातु कहेंगे, क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, त्याग दिया है। क्या कर दिया है, त्याग दिया है, इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। ऐसे तत्व जिन्होंने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है उनके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे, धातु बोलेंगे। लेकिन एक ये है आपके अंकल जी, ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, क्या करते हैं, गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। जब ग्रहण करते हैं तो इन पे चार्ज आता है कैसा, माइनस का। कैसा, माइनस का। क्यों? जब आप किसी से कोई चीज़ ले लेंगे तो आप माइनस में तो ही जाएंगे, आप ऋणी बन जाएंगे, आप कर्जदार हो जाएंगे। तो ये क्या, ऋणी हो गए, ये कर्जदार हो गए, इन पे निगेटिव चार्ज हो गया। और इन्होंने किसी को, क्योंकि ये बहुत रिच थे, इन्होंने किसी को दे दिया। जब दे दिया तो तब भी ये क्या है, पॉजिटिव हैं। भाई वही तो दे पाएगा जिसके पास कुछ होगा। तो ये क्या है, इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दान किया। तो ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को दान कर देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, धातु या मेटल बोलते हैं। और नॉन मेटल जो तत्व क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अधातु बोलते हैं या नॉन मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। बात क्लियर हुई? हमने जाना धातु क्या होती है और अधातु क्या होती है, ठीक है। जैसे कि ये कोई तत्व है और इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, तो ये क्या बन जाएगा, धातु। ए प्लस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसके ऊपर ए प्लस का चार्ज, यानी कि ये जो बनेगा आपका सॉरी ये धातु होगा। क्या होगा, धातु होगा, यानी कि मेटल होगा। अब इनके धातु के भौतिक गुणों के बारे में हम बात कर लें। अभी हमने धातु पढ़ लिया और अधातु के बारे में जाना कैसे होते हैं, ठीक है। अब क्या है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, किसकी, मेटल्स की, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे नॉन मेटल की। ओके। धात्विक चमक क्या इसकी है, इनका धात्विक चमक होती है। मेटलिक क्या होती है, लस्टर होते हैं। धात्विक चमक मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण इनमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होते हैं, इनके अंदर क्या होती है, चमक होती है। क्या होती है, चमक होती है। और जैसे कि तांबा, सोना और चांदी, है ना। और इनकी चमक की वजह से ही इनके बहुत ही अच्छे अच्छे आभूषण बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, ज्वेलरीज। क्यों? क्योंकि ये मेटल कैसे होते हैं, चमकदार होते हैं, इनके अंदर लस्टर होते हैं, ठीक है। ये धात्विक चमक की वजह से क्या किया जाता है, इनकी ज्वेलरी में इनका प्रयोग किया जाता है। विद्युत व ऊष्मा के सुचालक
गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इनके अंदर से विद्युत धारा क्या हो जाती है, प्रवाहित हो जाती है, कंडक्ट कर जाती है। ठीक है, इसको आपने देख लिया, इसको हटा देते हैं। ठीक है, विद्युत धारा क्या होते हैं बेटा, ये गुड कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब बात करें हम ऊष्मा की। जैसे कि आप देखते हैं कि मान लो एक स्टैंड पे आप एक्सप्लेन करते हैं, अगर ये स्टैंड है बेटा, देखिए, और ऐसे हमने एक स्टैंड लगाया और यहाँ हमने लगा दिया क्या, बर्नर, और हमने यहाँ क्या किया बेटा, इसमें यहाँ वैक्स लगा दिया, क्या, वैक्स यानी कि मोम चिपका दिया जगह जगह पर। ठीक है, देखो बेटा इधर, और जब हमने बर्नर को क्या किया बेटा, ऑन किया, तो इसमें से निकली आग। ठीक है, और ये आग बेटा क्या करेगी, देखिए ये इसको हीट करेगी ना, इसको हीट, और जब ये इसको हीट करेगी तो आप ये बताइए, ये वैक्स के 3 पॉइंट हैं, 1 ये वाला, दूसरा ये और तीसरा ये, देख रहे हो। अब ये बताइए, जब ये हीट, जब इसको बर्नर इसको क्या करेगा, हीट करेगा, ये रॉड है किसकी, आयरन की, धातु की या लोहे की, किसकी है, लोहे की, लोहे की क्या है, एक रॉड है। ठीक है, अब जब इसको बेटा हीट करेगी तो सबसे पहले ये पार्ट गर्म होगा, फिर धीरे धीरे आगे और बढ़ेगी। जैसे जैसे हीट गर्म होके ये आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे वैक्स पिघल के बेटा क्या नीचे गिरेगा। ऐसे ही हम देखेंगे कि अभी ये गिरा, फिर थोड़ी देर बाद क्या, हीट होने के बाद ये नीचे गिरेगा, फिर थोड़ी देर बाद क्या हो रहा है, नीचे गिरेगा। इससे हमें ये पता चला कि हीट जो होती है कंडक्ट करती है, कैसे, इस तरफ से इस तरफ की ओर हीट क्या कर रही है, कंडक्ट कर रही है, या उसका हीट प्रभाव हो रहा है, हीट क्या कर रही है, सुचालक हो रही है, किसके अंदर, धातुओं के अंदर। ये तो बात हुई किसकी, हीट की। बात समझे, हीट क्या करती है, धातु के अंदर कंडक्टिविटी करती है, उसका चालक करती है। कैसे, अगर हमने बर्नर यहाँ जलाया तो जब पहले हीट यहाँ करेगी, फिर धीरे धीरे आगे वैक्स नीचे गिरेगा, फिर ये वाला नीचे गिरेगा, फिर ये वाला नीचे गिरेगा। समझ गए, क्लियर। और क्या है, ये विद्युत का क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत का सुचालक भी होता है। क्यों, क्योंकि बेटा इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं धातुओं के अंदर, और जब धातुओं के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। जैसे कि चांदी और तावा आप देख रहे हो, एल्युमिनियम, नोट में क्या देखेंगे हम, ये आप देख रहे हो चांदी है, ये तावा है, ये है एल्युमिनियम। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर आप देखें, ये दिखा रहा है ज़्यादा, उससे ये कम, यानी कि सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक कौन कर रहा है, आप देखिए चांदी। यानी चांदी जो होती है, जो सिल्वर जो होती है, वो सबसे ज़्यादा विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी की क्या होती है, सुचालक होती है, उससे ज़्यादा कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टर होती है। ठीक है, उसके बाद कॉपर और एल्युमिनियम, क्योंकि तार जो हम लोग भाई चांदी के तार यूज कर नहीं पाएंगे, होते हैं चांदी के तार, जो आप सोलर प्लेट वगैरह देखते हो उसमें कहीं ना कहीं इसके वायर यूज किए जाते हैं, लेकिन हम लोग ज़्यादातर कॉपर और एल्युमिनियम के तार को यूज करते हैं। अब बाद में कह रहा है टंगस्टन, लेड तथा मरकरी। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, होती है, लेकिन ये गुड कंडक्टर नहीं है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टिविटी होती है, यानी कि प्रतिरोध क्षमता ज़्यादा होती है, तभी टंगस्टन वगैरह इनके क्या वो बनाए जाते हैं, हीटर वाले वायर, या फिर उसमें नाइक्रोम वगैरह मिक्स करके बनाए जाते हैं, ताकि इनके अंदर हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, इसलिए इनके हम क्या करते हैं। और मरकरी का तो वायर बन ही नहीं सकता है, क्योंकि वो रूम टेम्परेचर कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल अवस्था में होता है। ठीक है, तो क्या होते हैं ये, इनके अंदर अगर हीट करोगे तो ये बहुत ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट देते हैं और ज़्यादा ऊष्मा छोड़ते हैं, इसलिए इनके वायर नहीं यूज होते हैं, कंडक्टिविटी होती है बहुत कम होती है, इसलिए अब बाद में रखे गए हैं। ठीक है,
तो हमने देखा क्या होते विद्युत के क्या होते हैं, मेटल क्या होते, धातु क्या होती है, सुचालक होती है विद्युत और ऊष्मा की। आघात वर्धनीयता या मेलिएबिलिटी, आघात वर्धनीयता या मेलिएबिलिटी, धातु को पीटकर चादर में बदल देना। चादर मतलब एक छोटे से पीस को लेंगे और उसको जब पीटा जाएगा बेटा, अभी इसका एग्जाम्पल आपको बताएंगे, तुरंत आपके दिमाग में टच करेगा कि हाँ हमने इस चीज़ को देखा है। क्या करते हैं बेटा, एक छोटे से पीस को ऐसे लिया और जब इसको पीटा जाता है खूब हथौड़ों से, तो ये क्या हो जाता है, बड़ा सा पीस ऐसे करके बहुत पतला फाइन और एकदम बड़ा सा पीस बन जाता है। क्यों? मेलिएबिलिटी क्या होता है, इनके अंदर प्रॉपर्टी होता है, गुण होता है धातु के अंदर। धातु के अंदर ही ऐसा होता है। ऐसा नहीं आप लकड़ी को धम धम पीटने लगेंगे और वो एकदम बहुत बड़ी लकड़ी बन जाएगी, ऐसा नहीं होता। ऐसा धातु या मेटल के अंदर ही गुण पाए जाते हैं। आपने देखा होगा जिसे हम लोग बोलते चांदी के बर्क, एक्चुअली वो चांदी आंदी के नहीं होते हैं। या आपने देखा होगा खाना बनाने के बाद उसको एक एल्युमिनियम के वो क्या होता है, कवर में खाना पैक कर दिया जाता है। शादियों में आप देखा हो चमकने वाइट कलर के लगाते, सजाने के लिए कभी लगा देते हैं वो लोग सजावट में। तो वो क्या, वो भी उसी एल्युमिनियम को पीट के एक चादर बनाई जाती है। तो खाना खराब ना हो तो उसके अंदर, या मेडिसिन की दवाई जो आती है वो भी इसी जो है उसके अंदर आती हैं, चादर टाइप की बनी होती है, पीट बनी होती है, छोटे से मेटल को कर दिया जाता है। और आपने मिठाई खाई होगी, उसके ऊपर एक बर्क लगा होगा, वो क्या होता है, वो भी इसी की वजह से, आघात वर्धनीयता की वजह से बना है। उसको पीट के बहुत पतला किया गया है। चांदी और सोना अत्यंत आघात वर्धनीय है, मतलब इतना आपने पतला कर सकते हो, इतना कर सकते हो, ये टूटते नहीं हैं। आपने ज़्यादा से ज़्यादा कूटो तो ये कितना भी पतला करो ये टूटेंगे नहीं। इसी वजह से चांदी सोने क्या आभूषण बनाए जाते हैं, ज्वेलरीज बनाई जाती हैं। क्यों? इनको किसी भी शेप में आप पीट अच्छी डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, ये इनके अंदर प्रॉपर्टी होते हैं, गुण होते हैं आघात वर्धनीय मेलिएबिलिटी के। ठीक है, बात समझ में आई? चलो देखते हैं। हाँ, नोट क्या है, अब बात इसमें क्या है, जिंक और मरकरी। जिंक बेटा, जिंक क्या होता है, थोड़ा ब्रिटल होता है या भंगुर होता है। जिंक को हम पीट के सीट में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इस जिंक को हम पीट के क्या कर सकते हैं, सीट में नहीं बदल सकते हैं। और मरकरी आप जानते हो ये द्रवावस्था में होता है, रूम टेम्परेचर पे। ऐसे क्या पीटेंगे भैया, ये तो पहले ही फैला हुआ है चारों ओर, है ना। तो इसको, तो ये अपवाद है एक। ठीक है, हाँ, एक एक्सेप्शनल केस है। और तन्यता यानी कि डक्टिलिटी। तन्यता या डक्टिलिटी का क्या मतलब है? तन्यता का मतलब है किसी धातु को खींच के लंबे तार बना देना, है ना। खींच के लंबे तार बना देना, पतले से एकदम फाइन, है ना, पतले तार के रूप में कर देना, बहुत पतले तारों के रूप में बना देना। ये क्या है, तन्यता है या डक्टिलिटी है? क्या है, डक्टिलिटी। अब बाद में क्या है, जिंक। जिंक भंगुर होता है तो उसे आप खींच के तार में बना नहीं सकते, बताया मैंने अभी। और वही मरकरी तो वैसे लिक्विड है तो वो भी नहीं बनेगा। तार जैसे आपने वायर वगैरह देखे, वो क्या इसी प्रॉपर्टी से बने हैं जो आप देखते हैं। कभी कभी आप कोई तार को जब छीलते हैं तो इसके अंदर पतले से तार और निकलते हैं। वो क्यों? वो तन्यता की वजह से वो तार बने हुए हैं। ये धातुओं का गुण है तन्यता, जिसमें धातु को खींच कर क्या पतले तारों में क्या बदल दिया जाता है। ठीक है। अब कठोरता। क्या कठोरता का मतलब क्या है? धातु क्या होती है, कठोर होती है, लेकिन एक हम जब नॉन मेटल बात करें, सबसे ज़्यादा कठोर क्या नॉन मेटल में होता है? क्या? डायमंड। क्या है? धातु है, सबसे ज़्यादा कठोर होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं धातु की। धातु क्या कठोर होते हैं। साधारण धातु कमरे के ताप पर कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। जैसे आप अपने आसपास जो भी देखते हैं, लोहे की चीज़ देख रहे हैं या एल्युमिनियम की चीज़ देख रहे हैं, जो भी चीज़ें, ये रूम के टेम्परेचर कैसे होते हैं? कठोर होते हैं। अब बाद में सोडियम या पोटेशियम, ये क्या होते हैं? ये कठोर नहीं होते, इन्हें आप चाकू की सहायता से काट भी सकते हैं, ये इतने सॉफ्ट होते हैं। तो ये एक अपवाद है,
लेकिन ज़्यादातर धातुएं क्या होती हैं, रूम टेम्परेचर या कमरे के ताप पर, साधारण ताप पर कठोर होते हैं। ठीक है। गलनांक या क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। देखिए पहले आप समझिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है, जिसे हम गलनांक कह रहे हैं। देखिए कोई भी चीज़ ठोस है ना बेटा, ठोस चीज़ है और ठोस चीज़ द्रव में परिवर्तित हो जाए, ऐसा टेम्परेचर, वो ऐसा टेम्परेचर जिसमें वो क्या बन जाए, द्रव बन जाए। तो जिस टेम्परेचर, जो भी टेम्परेचर रहा होगा, जो उस टाइम जो भी टेम्परेचर रहा होगा कि ठोस को द्रव में परिवर्तित हो रहा है जिस टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा पॉइंट या ऐसा पॉइंट जिस टाइम पर कोई भी एलिमेंट या पदार्थ क्या है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में हो रहा हो, सॉलिड से किसमें, लिक्विड में चेंज हो रहा है, उस टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे या गलनांक बोलेंगे। क्वथनांक क्या होता है या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर, क्या बेटा, ऐसा टेम्परेचर जिसमें द्रव क्या हो रहा हो, गैस में या वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। किसमें, वाष्प, जिससे बोल देंगे हम वाष्प में बन रहा, वेपर में बन रहा हो। ठीक है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, भाप में कन्वर्ट हो रहा हो, उस टेम्परेचर को। ऐसे टेम्परेचर पर है कि था तो वो लिक्विड, द्रव अवस्था में था, हमने उसको इतना टेम्परेचर दिया कि वो क्या होने लगा, एकदम भाप बनने लगी, है ना। ऐसे करके इसके अंदर लिक्विड भरा था और जब हमने इसके नीचे से हीट दी तो ये भाप में बदलने लगा, वाष्प में बदलने लगा। और जिस टेम्परेचर पे ये घटना हो रही होगी, उस टेम्परेचर को ही हम क्या कहेंगे, उस अंक को, जो भी टेम्परेचर रहा हो, 100 सेल्सियस 200 सेल्सियस, जिस मेटल का जो भी रहा हो, जिस धातु का जो भी रहा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस धातु का क्या बोलेंगे, गलनांक बोलेंगे या मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। ये क्वथनांक है, क्वथनांक बोलेंगे या बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। वो ऊपर बात कर ली, जब कुछ चीज़ पिघलती हो, ठोस से द्रव में जब पिघलेगी तो उसको हम बोलेंगे गलनांक। लेकिन जब द्रव से भाप में जाएगी या वाष्प बनेगी, उसको बोलेंगे क्वथनांक या मेल्टिंग पॉइंट। बात समझ में आई? तो ये बात हो गई। अब बात क्या है, सोडियम पोटेशियम, इनके गलनांक बेटा क्या होते हैं, बहुत हाई होते हैं। ठोसों गलनांक बहुत ज़्यादा होते हैं, 1500 सेल्सियस, 5000 सेल्सियस, ऐसे जो है ना इनके गलनांक होते हैं, या मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, या बॉइलिंग पॉइंट होते हैं धातुओं की। इतने हाई टेम्परेचर पे ये क्या करते हैं, बॉयल या मेल्ट करते हैं। लेकिन कुछ धातु ऐसी हैं जो बहुत कम, आप देख रहे हो 98 सेल्सियस, 98 सेल्सियस पर क्या हो रहा है, ये पिघल जाएंगे। हाँ आप देख रहे हैं 64 सेल्सियस पे पिघल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, एक अपवाद है। ठीक है, अब बात कर रहे थे डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है बेटा, इनकी डेंसिटी बहुत अधिक होती है, मेटलों की, धातुओं की डेंसिटी अधिक होती है। अब बाद में सोडियम और पोटेशियम, इनकी डेंसिटी कम होती है, इनके तुलना में बहुत ही कम होती है। ठीक है, भंगुरता या ब्रिटलनेस, इसका क्या मतलब है, मैंने देखा आप मेटल को पीटें, हथौड़ी से कूटें, ये टूटेंगे या टुकड़ों में नहीं बिखरते हैं। एकदम कूटा आपने, जैसे कि आप एक डेला लें या कोयला लें, उसको कूटेंगे तुरंत बिखर जाएगा, या कोई कांच की चीज़ ले तोड़ उसको एकदम बिखर जाएगी। जो एकदम बिखर जाना ना, ये भंगुरता कहलाता है। लेकिन इनमें क्या होता है, भंगुरता नहीं होती। आप इन्हें कूटोगे पीटोगे, ये भंगुर नहीं होंगे। लेकिन अब बाद में क्या, आप जिंक भंगुर होता है मेटल, है धातु, मगर जिंक भंगुर होता है, ये अपवाद है। वैसे धातुएं कैसी होती, भंगुर नहीं होती हैं, भंगुर नहीं होती हैं। ध्वनि क्या है, साउंड के बारे में देखें आप, ये देखो आप इसको, ध्वनि, धातुएं क्या है बेटा,
धातुएं एक साउंड देती हैं, एक आवाज देती हैं, रिंगिंग साउंड। अगर आप उनको बजाएंगे तो टन सी आवाज आएगी, यानी कि आवाज तो सब में आएगी, आवाज तो ऐसे ऐसे करेंगे इसमें भी आ रही है, नहीं, उसमें आवाज क्या, रिंगिंग साउंड आएगी। जैसे कि घंटी जब आप बजाते हैं तो मैं एक बार ऐसे मारा, टन से आवाज आएगी, टन टन टन, तो रिंगिंग साउंड जो आएगी उसे हम बोलते क्या है, ध्वनि। तो इन धातुओं में क्या होता है, रिंगिंग साउंड होती है, यानी कि ध्वनि होती है, इनके अंदर क्या होती है, एक ध्वनि वाली होती है। विलयता, धातुएं पानी में या किसी चीज में क्या विलय नहीं होती, ये घुलनशील नहीं होती। ये हमने क्या किया, हमने धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में जाना। आप इनके नोट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं नॉन मेटल क्या है और उनके भौतिक गुण क्या हैं। फिर अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे रासायनिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल। तो अभी हम देखते हैं क्या, नॉन मेटल के बारे में। अधातु वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, क्या होते हैं, ऊष्मा तथा विद्युत के कुचालक होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। हमने बताया आपको कि क्या करते हैं, ये कोई चीज़ है और ये क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे तो क्या आएंगे पर ऋणायन, यानी कि माइनस चार्ज, यानी कि कोई भी चीज़ अगर इलेक्ट्रॉन को लेती है तो ये क्या है, माइनस का चार्ज। और इसे हम क्या बोलेंगे, अधातु बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अधातु बोलेंगे। यानी कि इसके ऊपर क्या, ये रेडी हो जाता है, अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और जो इलेक्ट्रॉन देगा वो धातु होगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा वो अधातु होगा, ठीक है। अधातु के भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल के बारे में देखें। धातु चमक क्या होता है बेटा, ये बड़े डल होते हैं, बड़े धुंधले टाइप के होते हैं। तो इनमें क्या होती है, धात्विक चमक नहीं होती है, ठीक है। धातु में चमक नहीं होती, जैसे फास्फोरस है, सल्फर है, इनके अंदर धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। अब बाद में आप देख लें आयोडीन और ग्रेफाइट, इनमें चमक पाई जाती है, एक एक्सेप्शनल केस है, अपवाद है, इनमें चमक पाई, लेकिन अधिकतर अधिकांश धातुओं में चमक नहीं पाई जाती है, ठीक है बेटा। विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं, इनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है और ऊष्मा भी इनके अंदर प्रवाहित नहीं होती है। ज़्यादातर प्लास्टिक आप देख रहे हो ना, ये क्यों, ये इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं। आप देखते कोई वायर किसका बनाया जाता है, कोई कॉपर का या एल्युमिनियम का, और उसके ऊपर एक लेयर चलाई जाती है किसकी, प्लास्टिक की। प्लास्टिक क्या है, ये कुचालक है किसका, विद्युत का और ऊष्मा का भी, ठीक है। तो ये क्या है, अधातु क्या है, विद्युत की कुचालक होती हैं। लेकिन अगर हम अपवाद की बात करें तो ग्रेफाइट क्या होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए इनमें क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। भंगुरता, भंगुरता क्या है, हमने अभी पढ़ा था मेटल में, मेटल भंगुर नहीं होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, पीटने पर चादर इनकी नहीं बनेगी, आप पीटते जाओ एकदम फैल जाए, नहीं, ये भंगुर नहीं, ये टूट जाते, टुकड़े में टूट जाते हैं। आप किसी नॉन मेटल लेंगे, अगर कूटेंगे तो टूट जाएगा, जैसे आप कोयले का पीस दिया, आप कार्बन कोयले का, उसे जब पीटेंगे तो टूट जाएगा, फैल जाएगा, टुकड़ों में बदल जाएगा। तो ये क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, और नॉन मेटल भंगुर इनकी या डक्टिलिटीनेस इनकी होती है, ठीक है, पीटने पर चादर में बदल जाते हैं, भंगुर होते हैं। सल्फर को अगर आप कूटोगे तो भंगुर हो जाएगा, ठीक है, एकदम टुकड़ों में टूट जाएगा। ऐसा नहीं कि कूट कूट के हम एक चादर सी बड़ी बना लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ओके। चलो, तन्यता क्या है, ऐसा तो है नहीं कि सल्फर लिया, फास्फोरस लिया, हमने कोई और नॉन मेटल ले लिया और उसको हम भाई बड़े बड़े तार बनाएंगे, इसके तार नहीं बनते, इसके अंदर तन्यता नहीं होती या नॉन डक्टिलिटी होती है, ठीक है, ठीक है। क्या, अतन्यता होते हैं, कैसे अतन्य होते हैं, ये वायर में कन्वर्ट या तार में नहीं बनते, खींचकर ये तार इनके नहीं बनाए जा सकते हैं, इनके खींचकर तार नहीं बनाए जा सकते हैं, ठीक है। बात समझ नहीं आ रही,
कठोर ये जितने भी अधातुएं होती हैं कठोर नहीं होती, बहुत ही सॉफ्ट कह लीजिए या थोड़ी सी नरम टाइप की होती हैं। हाथ से भी आप तोड़ सकते हो इसको। अब लोहे को तो आप लोहे की रॉड तो आप हाथ से तोड़ नहीं लोगे, लेकिन इनकी कुछ पीसों को आप हाथ से तोड़ सकते हो। तो ये कठोर नहीं होती, लेकिन कार्बन का अपरूप सर्वाधिक कठोर होता, सबसे ज़्यादा कठोर होता कार्बन का अपरूप जो होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। गलनांक और क्वथनांक की बात की हमने। गलनांक बता दिया क्या होता, क्वथनांक क्या होता, लेकिन बात करें हम अधातु में तो इनका गलनांक क्वथनांक लो होता है, ठीक है, किसकी अपेक्षा? धातु में बहुत लो होता है, कम लो नहीं, बहुत ज़्यादा लो होता है, अधातु में कम होता है। अब बात कार्बन, बोरान, सिलिकॉन, इनका क्या होता है, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा होता है और इनका धातुओं से भी कभी अधिक हो जाता है, कार्बन, बोरान, सिलिकॉन का, कुछ धातुओं से भी, ठीक है। हाँ, घनत्व, घनत्व क्या होता है इनका? बहुत कम होता है। घनत्व कैसा होता है बेटा? कम होता है। घनत्व कैसा होता है? कम होता है। लेकिन अब बात हीरा, आयोडीन, इनका अपवाद अधिक होता है, कुछ धातुओं से भी अधिक होता है हीरा और आयोडीन का घनत्व, डेंसिटी। ध्वनि, ये बेटा रिंगिंग साउंड नहीं देते हैं, ये एक बार टक से होगी आवाज़ नहीं आएगी, टक से भी आवाज़ नहीं आएगी, बस ऐसे नहीं कि लगी तो टन टन, ये आवाज़ इनके अंदर नहीं होती, यानी कि इनके अंदर क्या ध्वनि नहीं होती, इनके अंदर नो साउंड। साउंड बोले ये नहीं आपकी आवाज़ तो आएगी, वो रिंगिंग साउंड नहीं आएगी, जो थोड़ी कुछ समय तक आवाज़ रहती है एकदम बजती हुई, वो नहीं आएगी इनके अंदर। इसलिए ये क्या होते हैं, ध्वनि, या क्या इनके अंदर रिंगिंग साउंड नहीं होती है, ठीक है। विलयता, ये क्या होते हैं, अनेक द्रव विलयकों में क्या होते हैं, विलय होते हैं, ये घुलनशील होते हैं, नॉन मेटल। तो हमने आज देखा मेटल और नॉन मेटल के बारे में, और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा लेक्चर, उसमें हम इनके रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमने भौतिक गुणों के बारे में जान लिया। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको नए वीडियो तुरंत प्राप्त हो जाएं और आप अपनी पढ़ाई जो है अच्छे से कर सकें, ठीक है। थैंक यू, बाय।